नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। आज सोमवार है, कुछ बड़ी खबरों के साथ आज फ्रंट पेज में सुर्खियां बनी हैं। क्या कुछ है सुर्खियां, इस आधे घंटे के दौरान हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंजाब न्यूज एक्सप्रेस के एडिटर सतिंदर बैंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप आम आदमी पार्टी आज फिर से सुर्खी बनी है। हाँ, ये तो मैं भी आम आदमी पार्टी कुछ भी बोले कुछ भी करे वो हेडलाइंस होती हैं आजकल। तो ये 20 कैंडिडेट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं और यही वो मोस्टली न्यूज़पेपर्स ने लीड स्टोरी भी ली है, क्योंकि वो जो 20 कैंडिडेट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं, मनीष तिवारी है जैसे और हैं, उनके खिलाफ, कपिल सिब्बल के खिलाफ आशुतोष लड़ेंगे। तो ये सब उन्होंने नाम अनाउंस किए हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कंटेस्ट होने वाला है इन सीटों पे, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, जिस तरह अब जो जिनके नाम अनाउंस किए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा वो कर लें। हालांकि एचटी वगैरह ने काफी, सभी ने इनफैक्ट दिया है, सभी ने लीड ही ली है, सभी ने दिया है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की तो बल्कि नहीं, मैं पहले लीड पढ़ लेती हूं। आप देखो कि मोदी की कल रैली थी और उससे भी ऊपर आम आदमी पार्टी को जो ज्यादा लिस्ट जो है उसको ज्यादा जगह मिली। अब मैं लीड्स पढ़ लेती हूँ एक बार, उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या है। एक्सप्रेस की लीड, इनका फ्लायर है, इफ हाउस डिसरप्ट टुडे, वोट ऑन अकाउंट स्पीच में शिफ्ट टू लोकसभा टीवी स्टूडियो। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक्सप्रेस की लीड है, आप टारगेट्स बिग नेम्स इन फर्स्ट लिस्ट, योगेंद्र, मेधा एंड फ्रे। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी फर्स्ट लोकसभा लिस्ट, आप टेक्स ऑन कांग्रेस, बिग गन्स। ट्रिब्यून में, हालांकि जो कल एग्री समिट था मोहाली वाला, हाँ वो है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आपको ही लीड ली है, हिंदू ने भी आपको ही लिया है सबने। और पंजाबी के अखबारों में मैं देख रहा हूँ, मतलब फर्स्ट लीड तो नहीं है, लेकिन फ्रंट पेज पे सभी ने लिया है आम आदमी पार्टी फर्स्ट लीड क्योंकि पंजाब रीजनल किसान सम्मेलन जो एग्रीकल्चर समिट हो रहा है, मोस्टली लीड उसको लिया है जी। और हिंदी में भी अमर उजाला ने मोहाली समिट को ही लिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने मोदी की रैली को लीड ली है, हिमाचल में कल जो सुजानपुर में थे। भास्कर ने भी मोदी को लिया है। दिव्य हिमाचल तो खैर बनता ही है मोदी का, तो वो हिंदी न्यूज़पेपर्स ने मोदी को लिया है। और जागरण ने मोहाली समिट को लिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पहले आप पे ही, क्योंकि लीड जो है ये आप पढ़ रहे थे जो मेन कैंडिडेट्स हैं। इसमें लुधियाना से मनीष तिवारी के खिलाफ HS फूल का है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और वो श्रोमणी अकाली दल के लॉयर रहे हैं बहुत देर। उन्होंने केस भी लड़े हैं, 1984 राइट्स के जो केस हैं दिल्ली में, मोस्टली इन्होंने वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। तो ये काफ़ी सिखों में काफ़ी पॉपुलर आई थिंक है, और लुधियाना सीट है वो सिख डोमिनेटिंग सीट है। अच्छा, तो क्या कुछ इसका आपको लग रहा है कि मनीष तिवारी के खिलाफ जो ये मतलब खड़े हुए हैं, थोड़ा सा देखो हो सकता है इसमें, अभी डिपेंड करेगा अकाली दल का कैंडिडेट कौन आता है। काफ़ी अभी इतना जल्दी इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है और फैक्टर्स हैं, एंटी कांग्रेस वेव है वगैरह वगैरह, ये सारा आम आदमी पार्टी को कैसे सपोर्ट करेगा, ये अभी देखने वाली बात है जी। और मैं दूसरी लिस्ट, दूसरे लोग जो हैं उनके बारे में भी एक बार पढ़ लूँ। गुड़गांव से राव इंद्रजीत जो अभी अभी शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनके खिलाफ योगेंद्र यादव हैं। अच्छा, चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ आशुतोष, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जो बहुत रीडर हैं और बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं जी, बिल्कुल। हालांकि पिछले कुछ दिन 2-3 बयानों से वो सुर्खियों में भी आए थे। आशुतोष का कुछ एक आया था। अमेठी से तो सब जानते ही हैं कि कुमार विश्वास और राहुल गांधी का। हाँ, नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ अंजलि धमानिया है। ये गडकरी ने महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम में, ये इसके बाद ये सुर्खियों में आई थी। और मुंबई साउथ से मिलिंद देवड़ा के खिलाफ मीरा सान्याल है। ये भी काफी CEO रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस, एक CEO ऑफ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो पहले जो 2-3-4 हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये टोटल 320 सीटें लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। और मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी इस बार लोकसभा की इलेक्शन। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, HS फूल का की तो बात हो गई, लेकिन हम अगर दूसरे उनको देखें, योगेंद्र यादव का, हरियाणा में योगेंद्र यादव, मतलब जिस तरह से कैंपेनिंग शुरू हुई है आपकी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो है कांग्रेस को, कहीं नहीं एंटी कांग्रेस वेव है इस वक्त, और उसका फायदा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का तो ये हरियाणा और गुजरात को टारगेट कर रहे हैं।
तो हाँ क्योंकि हरियाणा एक तो दिल्ली के साथ लगता है काफ़ी एरिया, तो गुजरात और खुद भी 2-3 लोग योगेंद्र तो खुद गुजरात सिंबॉलिक है इनके लिए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ इलेक्शन लड़ी ताकि एक मोरल बूस्टर वर्कर्स के लिए हो, और उन्होंने हराया भी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और उस वक्त तो लगता ही नहीं था कि हरा पाएंगे। तो इसलिए ये वो चैलेंजेस को कबूल कर लेते हैं जहाँ पे लोगों को ये होगा कि हाँ ये चैलेंज ले सकते हैं। तो ऐसी सीटों पे ये अपने कैंडिडेट ला रहे हैं और उन स्टेटों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि हम ज़्यादा कर सकते हैं। पंजाब में भी आई थिंक इनकी काफ़ी मेंबरशिप हो गई है। और जी एक और चीज़ मैं देख रही थी कल, बल्कि टीवी पे ही देख रही थी कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बल्कि ज़्यादा हाँ ये भी सरप्राइजिंग है, टीवी चैनल्स के ऊपर जो सर्वे आए हैं तो वो जो पहले 60% तक थे वो 80% तक चले गए हैं। और काफ़ी इससे बाद अभी लोगों को लगा कि उसने रिजाइन किया और वो उसने अच्छा किया है, जबकि शुरू में लग रहा था कि कहीं इसका नेगेटिव शुरू में जो एक्चुअली वही है ना, जो लोग स्टूडियो में बैठ के सोचते हैं उनको लगता है कि इसने गलत किया, या जो जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो बोलते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों ने इस चीज़ को दिल्ली में तो खास तौर पर मतलब वहाँ पे तो एक पूरी हवा जिसे बोलते हैं ना वो बहती है आम आदमी पार्टी की। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं मोदी की रैली जो थी कल हिमाचल में, उसको भी काफी, हालांकि मतलब हिंदी पेपर्स ने तो उसी को और बादल को ही सुर्खी बनाई। हाँ दोनों स्टोरीज हैं। मोदी ने कल वहाँ पे सुजानपुर में 2-3 चीज़ें बोली हैं। एक तो उन्होंने बोला कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो मैं किसके लिए करप्शन करूँगा। सो उन्होंने एक मासेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने कहा है कि एनडीए है जो वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, लेकिन हम नेशनल डेवलपमेंट अलायंस सोच के चल रहे हैं। तो एक पॉपुलर स्लोगन्स हैं ये जो लोगों को हो सकता है ये अपील करें किसी हद तक। जी। तो हिमाचल में तो भी हार के हटी है बीजेपी। हिमाचल में तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे तो बहुत बुरी तरह से हारे हैं ये। तो क्या कुछ लगता है मोदी के इसका कितना कुछ नहीं, वो जो इनका पक्का जो वोट बैंक है वो तो है ही। तो आई डोंट थिंक कि अभी इमीडिएटली कांग्रेस के अभी जीती है तो कुछ महीने ही हुए हैं तो आई डोंट थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। बिल्कुल। मोदी के बाद आ जाते हैं फिर जो तीसरी सुर्खी है वो है बादल की, जो मोहाली में जो समिट हुआ। मोहाली में समिट हुआ है, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं कल। तो इस पर बात करते हैं। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर यूपी के वो आए हुए थे और रमन सिंह, शिवराज, ये काफ़ी चंद्रबाबू नायडू से सब। हाँ, तो ये सारे थर्ड मोर्चे के जो लोग थे जो थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, तो उन्होंने रैदर ये प्रपोजल वहाँ पे फ्लोट की कि प्रकाश सिंह बादल प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे आएँ और ये अपना लाल किले पे झंडा लहराएं। सो एक तरह से थर्ड फ्रंट वाले अपनी जो उनकी चल रही है एक्टिविटी, तो उनको बादल को साथ जोड़ने के लिए वो आए हैं। लेकिन बादल तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में एनडीए में है, तो आई डोंट थिंक वो उनके थर्ड फ्रंट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक उनको एक लॉलीपॉप जरूर दिखाया प्राइम मिनिस्टरशिप का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस साइड जाएंगे। कितना कुछ असर कर जाएगा वैसे ये प्रोग्रेसिव? हाँ, इनका एग्रीकल्चर समिट जो करवा रहे हैं, एक है तो ये भी बेसिकली तो क्या है कि पंजाब की फार्मिंग है जो बहुत बुरा हाल है फार्मर्स का। पिछले 7 सालों में तकरीबन ऑलमोस्ट 15,000 के करीब जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड कमिट कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो डेप्ट है किसानों के ऊपर 30,000 रुपया 35,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से वो डेप्ट है। और फार्मिंग पंजाब की बहुत अच्छी नहीं है, मतलब जो फार्मर्स हैं वो बहुत, जो छोटे फार्मर्स हैं पर्टिकुलरली, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। सो मुझे लगता है ये एग्रीकल्चर समिट उन इश्यूज़ को तो एड्रेस नहीं कर रहा, लेकिन एक आप कह सकते हो कि प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि जैसे उन्होंने बादल ने कहा है कि किसानों का जो कर्ज है 4% पे मिलना चाहिए और छोटे किसानों को 2% पे मिलना चाहिए। लेकिन कंट्राडिक्शन देखो कि पंजाब में डीजल जो किसान सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके ऊपर इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स पंजाब में है। इट इज़ ऑलमोस्ट 28%, 28%। तो
अगर आप फार्मर्स के लिए कुछ वाकई करना चाहते हो तो कुछ ऐसे जो छोटे छोटे फार्मर्स को फायदा हो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टेट है और श्रोमणी अकाली दल है, जब वो एग्रीकल्चर की किसानों की पॉलिटिक्स करता है तो उनको सूट करता है, तो दे आर डूइंग इट। अब देखते हैं पंजाबी पेपर्स जो हैं उनमें लीड क्या कुछ ले गई है समिट के बाद। हाँ, ये अजीत न्यूज़पेपर ने ली है 5 तख्तां दे दर्शन वाली नवी गड्डी शुरू। सो ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 तख्त हैं, जैसे अनंदपुर साहब है, अमृतसर है, हजूर साहब है, नांदेड़, पटना, तो इनको आपस में लिंक करेगी तलवंडी साबो है। ये बड़ा और अच्छा। ये महीने में एक बार चलेगी। अच्छा, वंस इन ए मंथ। तो वो चक्कर लगा के वो 8000 समथिंग इसका वो कराया। ये काफ़ी मुझे लगता है बहुत से लोग जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं सिख धामों की, उनके लिए अच्छी है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी न्यूज़ है जो जगबानी और पंजाबी ट्रिब्यून में, ये फ्रंट पेज पे ली है, जगबानी तो नज़र लीड ली है। ये है 1984 ਦੇ दंगे देश ਅਤੇ कांग्रेस ਤੇ तब्बा। जयराम रमेश की स्टेटमेंट हैगी है। एक्चुअली जयराम रमेश थोड़े जो पहला भी बोल्ड है, कई स्टेटमेंट्स इन्होंने ऐसी दी हैं जिसमें इन्होंने खुल के आलोचना की है कांग्रेस की नीतियों की। तो इसमें भी इन्होंने ये काफ़ी इशू चल रहा है आजकल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो आजकल प्रकाश सिंह बादल को ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी सहमति के साथ ही ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ऐसे ये दंगे हैं, दंगे के लिए प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी। अभी राहुल गांधी की इंटरव्यू आई थी, उसी के बाद सारा ये आपको याद होगा विवाद चला था NDTV पे। तो उसमें राहुल गांधी ने ये बात कहा था कि कुछ कांग्रेसी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो उसके बाद ये सारा विवाद जो चला, और उसी की कंटिन्यूशन में ये जयराम रमेश की जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलरली सिख ऑडियंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है ये इशू कांग्रेस में एटलीस्ट पंजाब में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह जिन्होंने पी चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका था, तो उनको दिल्ली से इलेक्शन के लिए उन्होंने टिकट दी है। और वहाँ पे भी जो ये इशू है 1984 राइट्स का, वो प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से वो लड़ रहे हैं वहाँ पे बहुत से जो राइट विक्टिम्स हैं वो वहाँ पे हैं। ओके, जी। अच्छा, इसके बाद आज बजट पेश हो रहा है। हाँ, आज पी चिदम्बरम इंटरम बजट पेश कर रहे हैं। फुल बजट तो लोकसभा की इलेक्शन के बाद ही आएगा। ऐसे बाकी स्टेट्स में भी, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में, ये सब इंटरम बजट ही लेके आ रहे हैं। तो इसमें कोई खास तो नहीं होने वाला, लेकिन 2-3 प्रपोजल जो न्यूज़पेपर्स में आई हैं। अच्छा, इंटरिम बजट, पहली बात तो जो मुझे भी करना है, इंटरिम बजट एक और एक फुल बजट, ये क्या चुनाव से पहले जो मेन चीज़ें हैं उस पर क्या? उसमें ये होता है ना, जब जैसे 31 मार्च तक बजट पास हुआ है जी, अब 31 मार्च के अप्रैल मई इलेक्शन अप्रैल और मई में है, जून में जाकर सरकार बनेगी। तो जो ये महीने हैं इनका, जो अप्रैल मई का उसका जो एक्सपेंस खर्चा है गवर्नमेंट का, उसको तरह की अप्रूवल देनी होती है। अच्छा, तो उसमें ज़्यादा ये पॉपुलर मेयर्स या कोई टैक्सेस में ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते। सिर्फ एक तरह का वो 2-3 महीने का आई थिंक ये अप्रूव करेंगे कि ये हमारा बजट है 3 महीने के लिए, कैसे गवर्नमेंट का खर्चा कैसे चलेगा, क्या करेंगे। उसमें कोई टैक्सेस हैं, जैसे रिच टैक्स एक इन्होंने लगाया था, वो उसको संभावना कम कर देंगे, जारी रहेगा सुपर रिच टैक्स। कुछ ऐसे गोल्ड के ऊपर थोड़ा ड्यूटी है उसको कम कर सकते हैं। कुछ जो बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी उनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो असली बजट है वो तो जब नई सरकार बनेगी उसके बाद जून महीने में, उसी वक्त आएगा। ये मेरे ख्याल 3 महीने के लिए ये अभी इंटरनल बजट आएगा जी। जो दैनिक ट्रिब्यून ने बड़ा अच्छा है, पेज 2 पे छोटा सा ही दिया है लेकिन अच्छा दिया कि क्या कुछ कर सकते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ने इससे पहले संकेत दिया है कि वो अंतरिम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उत्पाद और सेवा कर की कुछ दरों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक आम सहमति के अभाव में आर्थिक सुधारों से जुड़े प्रमुख विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मतलब उतना ही चलेंगे जितना कि कर भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उसको दूसरी पार्टियां वो पास ही नहीं होने देंगी। अब अगर कोई करना भी चाहेंगे ये तो जो ऑपोजिशन है, तो क्योंकि राज्यसभा में तो इनकी मेजोरिटी नहीं है तो ये पास ही नहीं कर पाएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो आज बजट भी सिटी में देख लो क्या है थोड़ा। हाँ नहीं, रीजन में कुछ एक और है, जैसे कल हुड्डा पर हाँ एक बार फिर दूसरे से पहले एक लड़के ने थप्पड़ मारने की कोशिश की थी और अभी कल जूता किसान ने एक ने फेंकने की कोशिश की है, क्योंकि
वो किसान के ऊपर कोई लोन वगैरह था और वो माफ नहीं हुआ, तो उसके गुस्से में मतलब लगातार इस तरह से ये पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो गुस्सा है, ऐसे कितने इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो गुस्से में आके अपना गुस्सा निकालते हैं किसी न किसी तरीके से, और उसका जो प्रतिक्रिया जो आती है नेताओं की तरफ से वो भी बड़ा वो होता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब हम सिटी पे थोड़ा सा देख लेते हैं, सिटी की लीड्स क्या कुछ हैं। लाइक बढ़ने की जानकारी देने से फेसबुक का इनकार। वो बंसल धवन और जैन ने जो फेसबुक लाइक अचानक से इनके बढ़ गए थे। ये सारे एक्चुअली ये बिजनेस है बहुत सी कंपनियों का, ये पैसे लेते हैं और ये उनके लाइक्स बढ़ाती हैं। तो यही दावा किया था इन लोगों ने कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है पीछे। है इसमें। फेसबुक ने इनकार कर दिया है इसमें। अच्छा, जो दूसरी लीड है चंडीगढ़ ट्रिब्यून की, काउंसलर्स कैन कैरी फॉरवर्ड फंड्स अनयूटिलाइज्ड एनुअल ग्रांट। ये चंडीगढ़ एमसी 40 लाख जो है एनुअली अंडर द वार्ड डेवलपमेंट फंड विल नाउ बी एबल टू कैरी। फंड है जो 31 मार्च को लैप्स हो जाते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल उसको ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह भी लेके आए हैं। जी, टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ में नेताज लाइक वही एफबी वाला ही टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। एचटी चंडीगढ़ पॉलिसी एब्सेंट बूथ्स एमटीएमसी MC losses 4 crore. Audit report had pointed out loss due to non-allotment since 2004. More booths built. ये बूथ अलॉटमेंट वाला जो इशू है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल था ये। जी जी, तो काफी गड़बड़ियां सामने आई थी। इनके यहाँ पे थे SDM ADC थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर PS शेरगिल, तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी की थी और उसमें उन्होंने सारा बताया था किन किन लोगों ने इलीगल बूथ लिए हैं। बहुत से लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, जैसे एक लाट कर लिया, एक का साथ कब्जा कर लिया, तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन PS शेरगिल की रिपोर्ट के ऊपर भी पूरी तरह से अमल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जैसे ये हमारे पवन कुमार बंसल हैं, AMP थे, तो इनके बहुत से उसमें लोग इन्वॉल्व थे। तो जिन लोगों ने पैसे लेके ऑफिसर्स थे बूथ दिए, वो उसकी इंक्वायरी के ऊपर एक्शन जो है वो नहीं हुआ। और वही चीज, लेकिन इतना होने के बाद भी अभी भी अभी भी वो तो वैसे ही जो था ऐसे ही है। कुछ थोड़ा बहुत जो लोग थे जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, उन लोगों से वापस ले लिए हैं या उनको नोटिस दिए हैं। अदरवाइज कोई जो कंक्रीट एक्शन आप बोलो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। चंडीगढ़ न्यूज लाइन ने UT एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स ₹948 करोड़ अंडर प्लान हेड फॉर बजट। अच्छा, 2014 के बजट के लिए एजुकेशन पे फोकस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये वो सारा। अच्छा, चंडीगढ़ भास्कर क्रेडिट वॉर। मेयर से पहले भाजपा की पार्षद रत्तू ने कर दिए 3 उद्घाटन। ये भी बड़ा मतलब ये पॉलिटिशियंस की आम है, तो पंजाब हरियाणा में बहुत बार ऐसा होता है। बड़ा अच्छा चंडीगढ़ भास्कर लिखा है, मेयर हरफूल को आज करना है उद्घाटन, उनके नाम का पत्थर लेकर घूमते रह गया। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हम देखेंगे और क्या कुछ है लीड में। कुछ इंटरेस्टिंग अगर है, तस्वीर कौन सी थोड़ी अलग हटके है। इससे पहले कि कुछ इंटरेस्टिंग खबरों पे आए, मौसम की बात कर लेते हैं। लगातार वेदर जो है मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे हाँ, देखो फरवरी में पंजाब में, चंडीगढ़ में और हरियाणा में हेल स्टॉर्म्स हैं जो वो पड़े हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ स्नोफॉल, क्योंकि वो थोड़े सैटरडे को जो हुआ बहुत ज्यादा हुआ। और शिमला में देखो पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं, इवन बाहर कंट्रीज में, जापान में, USA में। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे मनाली में 4-4 फुट देखो स्नो थी। और ये जो एक आजकल न्यूज काफी आ रही है कि जो ग्लोब है वो ठंडा हो रहा है, ग्लोबल कूलिंग हो रही है, और उसमें आइस, ये स्नो है, स्नो इतनी ज़्यादा उन जगहों पे पड़ने लगी जहाँ पे कभी किसी ने सुना नहीं था। सही बात। तो मतलब मैं तो हैरान हूँ। उस दिन सैटरडे को मैं नहीं था, तो उस दिन मैंने देखा कि वाइट हो गई हैं सारी रोड्स। तो ये अभी इसमें मतलब मुझे याद है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो इसके ऊपर पूरा काफी डिटेल में दिया है। सीजन्स कोल्डेस्ट नाइट्स फ्रीजेस HP हिमाचल के अंदर शिमला की रोड्स तक बंद हो गई थी, और वो कल खुली हैं। चलिए, वो तो हिल स्टेशन है, हम चंडीगढ़ की ही अगर बात करें, सैटरडे को जो दिखा। अब देखो कोल्ड वेव है यहाँ पे भी, आप हवा चल रही है, वो इट इज वेरी अभी भी स्टिल बिल्कुल कोल्ड। तो ये काफी आई थिंक चेंज जो एटमॉस्फेयर में, फरवरी के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड होनी, क्योंकि आमतौर पे हमारे होता है कि लोहड़ी के बाद या बसंत पंचमी के बाद
वो मौसम चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स, कहाँ भी जाता है। हाँ, चेंज तो हुआ लेकिन उल्टा हो गया। कहीं ना कहीं फसल जो है, क्रॉप जो है, उस पर थोड़ा सा इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी क्रॉप के पंजाब में तो इसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल। मैं अगर इनको हिमाचल में फायदा हुआ है, जो सेब की फसल है उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जितनी स्नो ज्यादा पड़ेगी उतना वो उसका फल जो अच्छा होता है। लेकिन मैदानी इलाकों के जो हाँ, मैदानी इलाकों में इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ने काफ़ी नुकसान किया है। जी जी जी। कुछ एक इंटरेस्टिंग खबर मैं देख लेती हूँ, जैसे कि एक तो ये है आजकल चल रहा, क्या इसको बोलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। यूके इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में है, यूके चिकन किंग टू एक्स 1800 जॉब्स। ओके। तो ये आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के, बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत से एम्प्लॉइज़ को ये नौकरी से निकाल रहे हैं, अपना बजट कम कर रहे हैं, सैलरी बिल कम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सारा जो स्लो डाउन इकोनॉमी का चल रहा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने भी काफी जो एम्प्लॉइज को नोटिस दिए हैं, निकाल दिए हैं। आईबीएम वगैरह में हम लोग उस दिन बात ही कर रहे थे। इवन अभी हम टीवी चैनल की बात कर रहे थे, IBN 7 या कोई चैनल है अभी, आई थिंक सो, उन्होंने 150 एम्प्लॉइज को सैक किया है। वही कह रही हूँ। तो ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और नई जॉब्स नहीं आ रही हैं, और ये बहुत आई थिंक इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये करप्शन और दूसरे तो इशू हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। जी जी जी। एक्चुअली मैं बड़ी हैरान होता हूँ बहुत बार, मैं चलो कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट है या करप्शन है या हमारे पास डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं है, ये सारे कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और आप देखो पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी पॉलिसी कोई गवर्नमेंट नहीं बना रही, जो बेसिक चीज है, अगर उसको पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। सही बात है, बिल्कुल ठीक। मोबाइल की दरें बढ़ेंगी, ये न्यूज़ आज फ्रंट पेज में है भास्कर में, कि मोबाइल कॉल जो है उसकी दरें बढ़ेंगी। कुछ एक इंटरेस्टिंग खबरें मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। भास्कर ने एक और न्यूज़ ली है छोटी सी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में फेफड़े तैयार किए हैं। मानव में प्रतिरोधन सफल रहा तो मरीजों की जान बचाने में अंगदान की कमी। इसी कॉन्टेस्ट में मैं आपको ये बताऊं कि PGI ने फर्स्ट जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो फेल हो गया था। तो वो लेकिन आई थिंक नेक्स्ट टाइम जो होगा दे विल बी सक्सेसफुल, वी कैन होप सो। और ये कि आप लेके बैठे हो इंडियन एक्सप्रेस, हम तस्वीर पे आ जाएं सीधे। हाँ, तस्वीर पे आते हैं। और तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है। अखिलेश यादव वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ली भी गई है। हाँ, एक्चुअली ये मैच कल हुआ वहाँ के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स यूपी के, तो मैंने टीवी पे देखा कुछ थोड़ा सा ये, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ब्यूरोक्रेट्स जानबूझ के हार गए ताकि अखिलेश यादव मैच जीत जाए उसको खुश करने के लिए जी। और एक तो बड़े सीनियर ऑफिसर ने, IAS ऑफिसर ने बड़ा सीधा कैच था जो छोड़ दिया ताकि वो आउट ना हो, और उसको बॉल मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वही आती है मतलब जस्ट अपीजमेंट के ग्राउंड में भी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रही, वहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे कि उसको खुश रखें। और एक सांची में जो विंटर ओलंपिक्स चल रही है, उसमें भी वो एक्चुअली फोटोग्राफ तो चलो है ही उसमें, और वो वैसे भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसमें ना हमारा बैन लगा हुआ था फ्लैग के ऊपर, तो वो ये इसने हिंदू ने लिया है ये। जी जी जी। लेकिन इमेज हम इसी को लें। हाँ, इमेज तो अखिलेश यादव वाला आज का जो बेस्ट है वो यही है, अखिलेश वाला। सत्येंद्र जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।